बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के वीक नंबर 13 के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वक्त मैंने आप लोगों के साथ कोर्स आउटलाइन शेयर की है और इस वक्त मैं वीक नंबर 13 जो है ना वो आप लोगों का स्टार्ट करने लगी हूँ। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें हमने आइलैंड मेथड्स भी करना है, जिसको कुछ लोग यूलर्स मेथड भी प्रोनाउंस करते हैं, और the second method which is we have to cover in week number 13 is Taylor series method. तो gradually हम इसको start करते हैं। इससे पहले कि मैं इसको आइलर्स मेथड को ऑफिशियली स्टार्ट करूं, और मुझे एक मशल का क्वेश्चन था कि मैडम आपने ट्रेपेजियड रूल जो यूज़ किया है, उसका जो मुझे आप लोगों ने स्लाइड्स दी हैं वो जो है उसमें, और जो आपने सिम्पसन रूल में ट्रेपेजियड रूल यूज़ किया है उसमें जो है ना फ़र्क आ रहा है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। अब इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये मैंने दोनों जो है ना फॉर्मूला जिसमें लिस्ट किए हैं, और मशल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मेरी छोटी सी वैसे गलती हो गई है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इसकी थोड़ी सी चीजें देखती हूँ। आप यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती आ रही है। ये जो है ना n जो है ना ये n-1 होना चाहिए, ठीक है, n-1। ये y यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, बाकी ये फॉर्मूला सेम ही है। जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 जो है वो बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो गलती की है उसमें देख लीजिए कि ये जो है ना ये y जो है ना वो n-1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मिशेल का बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जो मैंने लेकिन ये है कि ये फॉर्मूला सेम ही है, एक्सेप्ट ये कि मेरे से सब्सक्रिप्ट में लिखने में गलती हो गई है, बाकी फॉर्मूला ठीक है। अगर स्टिल मशल बेटा आपको नई चीज़ समझ आ रही तो लेट मी नो, फिर मैं इसको थोड़ा किसी और तरीके से एलैबोरेट करने की कोशिश करती हूँ। अब आ जाए जी, और ODE स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पहले हम देखते हैं कि ये होती क्या है। इसमें हमने जो मेथड्स करने हैं वो आइलैंड मेथड है, टेलर सीरीज है, रंगकथा मेथड है, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड है। प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड आपके कोर्स में नहीं है, अदरवाइज बाकी 3 मेथड्स जो यहाँ पे मेंशन है वो आप लोगों के कोर्स में है। 13 वीक में हमने आइलर्स मेथड और टेलर सीरीज करना है, जो कि हम इस वीक में कवर करेंगे। एक वीक में मैं 2 सेशंस किया करूंगी ताकि आप लोग ग्रेजुअली इसको ग्रास्प कर लें और कॉन्सेप्ट आपको समझ आना शुरू हो जाए। मुझे कहा गया था रंगकथा मेथड आप लोग कर चुके हो, लेकिन इफ यू फील कि वो नहीं क्लियर तो लेट मी नो, आई विल डू समथिंग। अच्छा बच्चों, मैं अब आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। लेट मी एंड दिस स्लाइड, और मैं इसको जो है ना आप लोगों के साथ व्हाइट बोर्ड ऑफ द जूम खोलती हूँ। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, dy बाय dx, सॉरी बच्चों, इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन जो है वो एक्स वाई का, ठीक है। अच्छा, इस चीज को जो मैंने भी यहाँ पे आपको हाईलाइट किया, इसको हम ये भी लिखते हैं y डैश इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x और y। कोई भी फंक्शन जो है ना वो x और y का। अब मैं इसको क्लियर करती हूँ और आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप लोगों ने कहा y डैश इज इक्वल टू x 2x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये देख रहे हैं कि ये आपके पास डेरिवेटिव जो है ये आपके पास बेसिकली इसको हम लिखेंगे dy बाय dx इक्वल टू फंक्शन जो है
एक्स वाई का। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है। इसको हम, क्योंकि ये ऑर्डर 1 है, तो हम इसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 कहते हैं। इसको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट नोटेशन में भी लिखा जा सकता है, यानी y की डैश की वैल्यू का, इट मींस कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। और हम इस वक्त फर्स्ट ऑर्डर ही को जो है डिस्कस करेंगे। इसको मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। अब आप देखो कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कोर्स पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास dy राइट, फॉर एग्जांपल आपके पास dy बाय dx है, और ये कोई फंक्शन जो है फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है ये जी 2x प्लस y है। अब इसको लिखने का तरीका ये होता है कि y की वैल्यू जब 0 है तो ये फॉर एग्जांपल 1 है। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है कि ये जो है, ये वाली जो चीज है, ये आपके पास, जब ये आपके पास x नॉट है, ये वाली जो चीज है ये आपके पास x नॉट है और ये y नॉट है, यानी आपके पास इनिशियली वो चीज कहाँ से स्टार्ट होती है। इसको हम पढ़ते इस तरीके कि जब x नॉट की वैल्यू आपके पास 0 होती है तो y नॉट की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसको पढ़ते इस तरीके से, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होती है जो कि फर्स्ट ऑर्डर को इन्वॉल्व कर रही होती है, जिसमें कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है और कोई ना कोई हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाती है जिस जो कि हमें इनिशियली एक्स नॉट और वाई नॉट के कॉम्बिनेशन को डिपिक्ट कर रही होती है। अब मैं आपकी स्लाइड पे आती हूँ और उस पर थोड़ा सा देखते हैं। इस वक्त आप मेरे ये जो है लेक्चर देख रहे हैं, इसमें मैं अगर अपने सीक्वेंस के ऊपर जाऊँ, ये मैशर के क्वेश्चन के लिए मैंने स्लाइड बनाई थी। इसके बाद हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करना था। आज हम आइलर्स मेथड डिस्कस करेंगे जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज योर आइलर्स मेथड। अच्छा, अब जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो in order to use Euler's method to generate a numerical solution to an initial value problem, मैंने आप लोगों को बता दिया कि Euler method जो है वो एक numerical solution प्रोवाइड करेगा initial value problem के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं ये y डैश का मतलब क्या है, dy by dx, ठीक है, dy by dx, और ये फंक्शन जो है वो x y का है। और ये वाली जो आपके पास चीज है जो आपके पास सेकंड स्टेप में है, ये इसको मैं हाईलाइटर, एक्चुअली थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी फेस आती है लिखने में। स्लाइड्स तो मैं बना लेती हूँ लेकिन पैरेलली जब मैंने लिखना होता है तो थोड़ा सा मुझे मसला आ रहा है। जो आपका ये वाला स्टेप है y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, इसका मतलब ये है कि जब y की वैल्यू x नॉट है तो y y नॉट के इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखिए आपको जो दिया गया है यहाँ पे, ये आपके पास ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये जो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ये आपके पास इनिशियल वैल्यू है, ठीक है।
और नीचे ये दो फार्मूला जो आपको डिपिक्ट किए गए हैं ये वाले, यहाँ से आपने ग्रेजुअली अगली वैल्यूज ऑफ एक्स, जैसे आपको एक्स नॉट और वाई नॉट इनिशियल वैल्यू दी गई है, इसको इस्तेमाल करते हुए आपने x1 y1 की वैल्यू, x2 y2 की वैल्यू और ग्रेजुअली जितनी भी आपको आइट्रेशंस कही गई हैं आपने वो कैलकुलेट करनी है। एक क्वेश्चन हम इसकी मदद से सॉल्व करते हैं। बेसिकली जो फॉर्मूला है वो यही है कि आपने इसको एक्स नॉट और वाई नॉट, ये वाले जो दो फार्मूलाज हैं, ये जो मैं इनको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, इन्हीं की बेसिस के ऊपर आपने अगली वैल्यूज निकालनी है और आपने उसको इस्तेमाल करते हुए, अब आपको उसने कहा है कि जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो आपने इस फंक्शन की निकालनी है। यहाँ पे फंक्शन जो है x+2y दिया गया है, ये जो आपको दिया गया है दैट इज योर इनिशियल प्रॉब्लम। आपको इनिशियल प्रॉब्लम में यानी इसको कहा गया है कि जी आपके पास x नॉट की वैल्यू जो है वो क्या है, 0। अब अगर आप इसको पढ़ें तो यहाँ पे x नॉट की वैल्यू जो है वो 0 है और y नॉट की वैल्यू भी 0 दी गई है। उसको पढ़ते इस तरीके से, जीरो। यहाँ पे h हमें मेंशन किया गया है, अगर ना दिया जाए तो हम एक रीजनेबली खुद ही से सपोज कर लेते हैं छोटी से छोटी वैल्यू और उसी के बेसिस पे आगे चलते हैं। फंक्शन जो है हमारा, हमें x+2y दिया गया है, x नॉट हमें 0 दिया गया था, y नॉट भी हमें 0 दिया गया था। इसी की बेसिस के ऊपर हम x1 और y1 निकालते हैं। x1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि पिछली वैल्यू में आपने h1 की वैल्यू डाल देनी है और y1 कैसे कैलकुलेट करना है आपने इस फॉर्मूले की मदद से, ठीक है। ये दोनों फार्मूलाज आपने इस्तेमाल किए, x1 y1 की वैल्यू आपके पास ये निकल आई। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है। उसके बाद x1 और y1 की वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए हमने x2 की वैल्यू निकालनी है जो कि ये है, और y2 की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली है। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं वो ये आ गई। इसी तरीके से आपने x3 कैलकुलेट किया, आपने x4 कैलकुलेट किया। x4 क्योंकि 1 था और हमने x4 की वैल्यू निकालनी थी तो आपके पास ये चीज आ गई और हमने इसको एक टेबुलर फॉर्म में समराइज किया है। जब x की वैल्यू जो है वो 1 है तो y की वैल्यू जो है वो 0.515625। वेरी इजी फॉर्मूला जिसको हमने आइलर्स मेथड को यूज किया है। इसी की बेसिस के ऊपर आप एग्जांपल नंबर 2 भी देख लीजिएगा जिसमें आपको इनिशियल वैल्यू जो है वो y की वैल्यू 1 है। जब इसको मैंने इस दफा वर्ड्स की फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया है। आइलर मेथड यूज करते हुए आपने जो है इसको यूज करना है। अगर आपको ये चीज समझ ना आए तो प्लीज इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। उसने h की वैल्यू को 0.2 से स्टार्ट किया है और 1 तक गया है और आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई लेट मी नो, आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू सो मच।